Hey everyone, so welcome to the Basic Forex series. ओके, तो ये जो सीरीज़ है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ अ फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है, ये ट्रेडिंग होती क्या है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। एंड उन लोगों के लिए जिन्हें क्या लगता है, जिन्हें थोड़ा पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, एंड दूसरे दिन दे आर जस्ट गोइंग इन द MT5 और जो क्या करते हैं, यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल का जो बटन है वो दबा के आपकी जो है ट्रेडिंग शुरू करते हैं। बट दे रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेक्स में बेसिक्स क्या होते हैं। उसको बेसिक्स जाने बिना वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं कि ये ट्रेडिंग होती है, इतना इतना प्रॉफिट हमें मिलता है एंड वी आर जस्ट नाउ बिकम दी ट्रेडर। तो ऐसा नहीं होता उन लोगों के लिए भी स्पेशली। सो आई थिंक दे शुड ऑल्सो वॉच कि ठीक है फॉरेक्स क्या है, एंड हमें इससे पहले बेसिक्स क्लियर करने होंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद हमें क्या होगा, थोड़ा सा समझ आएगा कि ठीक है अभी ऐसे ऐसे काम करता है, एंड देन विल जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू फॉर योर थ्री थिंग्स। एंड अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है, आपको प्रॉफिट लेना है मार्केट से, एंड आपको एक करियर या फिर लेट से पैसिव इनकम जनरेट करनी है इससे, सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू फॉर योर थ्री थिंग्स। दैट फर्स्ट इज़ योर टाइम। अगर आपने आपका टाइम दे रहे हो यहाँ पे, सो आई पर्सनली आई मेक श्योर कि आप जो टाइम दे रहे हो आई प्रोवाइड दैट मच वैल्यू टू यू, वैल्यू ऑफ योर टाइम। सो अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ये जो बेसिक्स की जो पूरी सीरीज़ है एक दिन में कंप्लीट करो। इट्स नथिंग लाइक दैट। जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, प्रैक्टिस करो एंड फिर मास्टर करो एंड देन मूव टू द अनदर थिंग। ओके, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना होगा। अगर आपको जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, आपका गोल अचीव करना है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू आस्क यू फॉर योर पेशेंस। अभी जो पेशेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेट्स से क्या करना है आपको, लेट्स से आपको क्या करना है कि आपको कल से, लेट्स से योर गोल इज़ टू लर्न द चाइनीज़। ओके, आपका गोल है कल से मैं क्या करूँगा, चाइनीज़ सीखना स्टार्ट करूँगा, एनी ऑफ द रीज़न, और आपको चाइना में जाना है या फिर रिलेटेड समथिंग लाइक दैट। और आपको क्या करना है, आपको कल से चाइनीज़ सीखनी है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, आप बुक्स लोगे, बुक्स में आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ोगे। अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप वर्ड्स पढ़ोगे। फिर वर्ड्स पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखोगे। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखने के बाद आप बोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बाद बोलना स्टार्ट करोगे। मतलब आपको क्या चाहिए इसमें, पेशेंस चाहिए कि एक चीज़ चाहिए, बुक्स लेना है, फिर बुक्स के बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है। आप डायरेक्टली सेंटेंस बोलना शुरू करोगे क्या, नहीं। आपको एक सिस्टमैटिक वे चाहिए कि ठीक है ये चीज़ मुझे करनी है, उसके बाद मुझे ये जो मेरा गोल है वो अचीव होगा। तो और समझ लो कि एक पर्सन है जिसको क्या करना है, जिसको फिट होना है, तो एक दिन में वो जिम जाने के बाद वो फिट होगा क्या, नहीं होगा। उसको पेशेंस बिल्डअप करने होंगे, उसको वेट उठाना पड़ेगा। वो बुक पढ़ के अपना जो है वो शेप नहीं क्रिएट कर सकता। उसको पेशेंस रखना होगा, उसको टाइम देना होगा टू गेट दैट शेप ऑफ योर बॉडी। ओके, सो सेम यहाँ पे कि चाइनीज़ सीखने को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स क्लियर करने होंगे, फिर वर्ड्स आने चाहिए आपको, फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, एंड फिर आप क्या करोगे, आप बोलना स्टार्ट करोगे। ओके, सो ये हुई दूसरी चीज़ दैट आई आस्किंग फॉर यू। एंड द थर्ड चीज़, जो तीसरी चीज़ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग में। दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है ना, अगर लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं, आपने चाइनीज़ तो सीख ली, ठीक है, चाइनीज़ सीख ली, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बट आपने प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी। प्रैक्टिस नहीं की मतलब आपने बुक में पढ़ा, ठीक है, ये वर्ड होता है, ये इसको ऐसे बोलते हैं, बट आपने कभी ट्राई नहीं किया बोलने का, किसी को बोला ही नहीं है। तो आपके जो है आपको आदत नहीं होगी वो बोलने की। अगर जब भी लेट्स से एक जब बेबी बॉर्न होता है, उसको एक वर्ड हमेशा उसके पेरेंट्स बोल बोल के उसको सिखाते हैं।
तो फिर वो सीख सीख के मतलब वो खुद प्रोनाउंस कर करके उसको प्रैक्टिस होती है, फिर वो जो फ्यूचर में एक वर्ड से वो सेंटेंस बनाता है, फिर दूसरा सेंटेंस बनाता है, तीसरा सेंटेंस बनाता है, तो वो क्या करता है, वो सीखता रहता है, वो प्रैक्टिस करते रहता है। तो सेम चीज़ है फॉरेक्स में। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको आपका जो गोल है वो अचीव करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। A practice makes man perfect. Without practice, no one achieve their goal. Okay, so ये तो चीज़ें हुई, बेसिक सिंपल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर करने वाले हैं। ओके, एडवांस वीडियोज़ है, उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर जो सीरीज़ है वो पूरी आप कंप्लीट करो। एंड प्लस एक दिन में डोंट ट्राई टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग इन वन डे, बिकॉज क्या होगा ना, आप एक दिन में ठीक है पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली, कल से हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं, और कल से हम प्रोफेशनल ट्रेडर, कल से हमें क्या चाहिए, हमें मिलियंस चाहिए हमारे अकाउंट पे। पॉसिबल नहीं है। अगर ये माइंडसेट लेके आ रहे हो, रियली नॉट पॉसिबल, यू आर नॉट गोना अचीव योर गोल। ये क्या है ना, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है, ठीक है। तो एक पर्सन है, उसको एक दिन में मिलियनर बनना है, कुछ लोगों को कुछ लोगों को टाइम लगता है। वो क्या करते हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं rather than taking directly a big risk. Okay, so अभी आपके माइंड में होगी बहुत सारे क्वेश्चंस दैट व्हाट इज अ फॉरेक्स, हाउ वी आर गोना डू इट, जो व्हाट एंड हाउस के क्वेश्चन है ना, दैट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट। ओके, सो हियर वी बिगिन। सो ये जो है क्वेश्चंस है आपके माइंड में हो गए बहुत सारे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए फॉरेक्स। अभी फॉरेक्स क्या है, ठीक है, ये इसको हम डीप में सीखेंगे, बट लेट्स आई जस्ट वांटेड टू गिव वन एग्जांपल कि लेट्स व्हाट इज़ अ फॉरेक्स। अभी क्या है ना, हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बीन हमारे पास है, और उनको क्या करना है, उनका प्लान है कि अभी वर्ल्ड का ट्रैवल करना है। उनको समर की छुट्टी है एंड ही इज जस्ट प्लानिंग टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो वो जो है ना, वो क्या करते हैं, अभी फर्स्ट जो टिकट है ना वो बाय करते हैं अमेरिका का, दैट वी कॉल्ड एज USA। अमेरिका का फर्स्ट इनके पास टिकट है, तो फर्स्ट प्लान है अमेरिका जाना। दूसरा प्लान है टू गो यूरोप, ठीक है, दूसरा प्लान है टू गो यूरोप। थर्ड प्लान है इनका टू गो जापान। ओके, थर्ड प्लान है टू गो दी जापान। सो जापान में जाना है, यूरोप में जाना है, अमेरिका में जाना है, तो उनको क्या करना, उनको तो शॉपिंग करनी पड़ेगी पहले। तो वो तीनों कंट्रीज से जाने से पहले वो क्या करते हैं, वो शॉपिंग के लिए अपने स्टोर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक स्टोर जाते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, सामान लेते हैं। अभी स्टोर में सामान लिया उन लोगों ने, मिस्टर बीन ने हमारे। सो जो स्टोर वाले ना, उसने क्या किया, इतना जो भी उनके क्लॉथ्स हो गए, शूज़ हो गए, या फिर जो फूड होगा उनको पैक करके दे दिया। अभी ये जो सामान उनको मिस्टर बीन को दिया है, तो ये तो फ्री में देगा नहीं, ठीक है, ये शॉपकीपर यहाँ पे फ्री में देने के लिए बैठे नहीं है। तो ये जो फूड, ये जो गुड्स इनको दे रहे, तो कुछ तो वैल्यू शॉपकीपर को भी मिलनी चाहिए। तो ये जो मिस्टर बीन इनको वैल्यू दे रहे, उसको बोलते हैं हम लोग करेंसीज, जो भी है हमारी इंडियन रुपीज़, ठीक है। जो भी इनको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है रुपीज़ में। ओके, जब भी हम शॉप में जाते हैं, जब भी हम मार्ट में जाते हैं, कुछ बाय करते हैं या फिर क्लॉथ्स बाय करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देने पड़ते हैं रुपीज़। हमें कुछ तो वैल्यू देनी पड़ती है ना, तो ही हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर सकते थे। लेट्स से आपको अगर एक चीज़ बताओगी, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे लोग, एक चीज़ और दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करते थे। मतलब अगर इस ए पर्सन को चाहिए ये वाली चीज़ एंड बी पर्सन को चाहिए ये वाली चीज़, तो ये क्या करते थे, एक चीज़ दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करते थे। बट ये अब क्या होता था कि पहले ये जो है, ए पर्सन के पास इतनी बड़ी एक चीज़ है, लेट्स से एक एनिमल है, ओके, द काउ, ही हैज़ काउ, ठीक है, एंड बी पर्सन के पास क्या है, दी राइस। अभी इतना छोटा सा राइस है, 1 kg का राइस है, ठीक है। अभी इसको करना है एक्सचेंज, इसको चाहिए काउ, बट ए जो पर्सन है इसको इतने से राइस तो चाहिए नहीं, इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती थी एक्सचेंज करने के लिए। तो इसलिए क्या किया कि हमने क्या किया, हमने करेंसीज जनरेट की, ठीक है। करेंसीज का सिस्टम निकाला कि करेंसीज हर एक कंट्री में अपनी अपनी करेंसीज होगी, जिसकी एक वैल्यू होगी, और जिसकी वैल्यू हमें हेल्प करेगी कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को लेने देने में, एक्सचेंज करने में ईजी होगा, ठीक है।
तो ये जो है इंडियन की ये है करेंसीज, तो करेंसीज की जो है एक अलग वैल्यू है। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन इन अ सेकेंड। ठीक है, इसको मिस्टर बीन है, मिस्टर बीन को जाना अमेरिका में, देन ही इज़ प्लानिंग फॉर द यूरोप। बट उससे पहले वो क्या किया, उसने क्या किया, वो गया एक स्टोर में जिसने उसने एक अच्छे से गुड्स ले लिए, एंड गुड्स लेने के बाद ही जस्ट पे इन अ रुपीज़। ठीक है, इसने पे किया, पैसे पे किए रुपीज़ में। दूसरे दिन ही जस्ट लिविंग फॉर हिज फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ अमेरिका। ठीक है, अभी इसको अमेरिका में जाके ये क्या करेगा, अगर ये अमेरिका में जाके रुपीज़ देगा, क्या अमेरिकन लोग इसको फूड्स देंगे? नहीं देंगे। क्या इसको जो है क्लॉथ्स देंगे या फिर गिफ्ट्स देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि क्यों, अमेरिका में चलता है डॉलर, अमेरिका में डॉलर चलता है। बिकॉज क्या है ना, हर एक कंट्री का अपनी अपनी करेंसीज होती है। अगर आपने कल मिस्टर बीन ने क्या किया, कल मिस्टर बीन ने अमेरिका से कुछ डॉलर्स लेके आए और वो जाके अपने जो है पानीपुरी की जो स्टॉल है उसको दे दिया, $10 दे दिया और उसको बोला कि ब्रो मुझे क्या करो, मुझे 10 प्लेट पानीपुरी दे दो एंड आई जस्ट पे यू इन द डॉलर्स। क्या वो पानीपुरी वाला आपका जो डॉलर है वो लेगा? नहीं लेगा। ही वॉन्ट अ रुपीज़। क्यों रुपीज़ में चाहिए? बिकॉज की रुपीज़ की जो है वैल्यू है इंडिया में। अगर वो उसने वो रुपीज़ दूसरे को दे दिए, अगर उसको कुछ लेट्स से कुछ ग्रॉसरी चाहिए अपने घर में, तो उसको रुपीज़ में पे करने पड़ेंगे। अगर उसने डॉलर्स में उस ग्रॉसरी स्टोर को पे किए तो वो क्या करेगा, वो उसको जो ग्रॉसरीज है वो नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए वैल्यू क्या है, रुपीज़ की वैल्यू है, ना कि डॉलर्स की वैल्यू है। तो हर एक कंट्री में उसके उसके करेंसी की अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे हम डॉलर्स यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करते, वैसे ही दूसरे अमेरिका में रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमें करेंसी बूथ पे जो भी एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे जाना होता है और अपनी जो करेंसीज है इंडिया की वो एक्सचेंज करनी होती है यूएसडी में, मतलब यूएस डॉलर्स में, यूएस डॉलर में करनी होती है। एंड देन मिस्टर बीन आर एबल टू गेट वॉट एवर ही वॉन्ट फ्रॉम द अमेरिका। अभी जो भी फैमिली के लिए फूड्स या फिर जो भी गिफ्ट्स लेने हैं वो क्या करेगा, वो डॉलर्स में परचेस करेगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में क्या चलते हैं, डॉलर्स चलते हैं। सिमिलरली अगर ये जाएगा यूरोप में कल, तो उसको वापस यूरो में चेंज करना पड़ेगा। अगर ये परसों जाएगा जापान में, तो उसको जापानीज़ येन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसीज है जिसकी अलग अलग वैल्यू है। अभी लेट्स से आपने क्या किया, आपने कल मिस्टर बीन ने क्या किया कि कल अमेरिका गया, यूएस डॉलर में इसको एक्सचेंज करना है। बट अगर यूएस डॉलर में इसको एक्सचेंज करना है तो उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना कि कितने यूएस डॉलर में कितने इंडियन रुपीज़ में कितने यूएस डॉलर मिलेंगे। लेट्स जस्ट गूगल दिस। ओके, लेट्स जस्ट गूगल दिस कि अभी यूएसडी आईएनआर की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी यूएसडी आईएनआर की वैल्यू कितना है, 87.82 इंडियन रुपीज़। 87.82 इंडियन रुपीज़ का मतलब है, अगर आपको लेट्स से अगर आपको क्या करना है, आपको $1 चाहिए ना, अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 87.82 पैसा, जो पॉइंट के बाद 82, इसको लेट्स 88, ओके लेट्स टेक एज 88। ठीक है, 88 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 88 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टू गेट अ $1। $1 की वैल्यू कितनी है, 88 रुपीज़ है। अभी लेट्स विल जस्ट गो इन दी 5 ईयर्स। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला चार्ट, ये दिखा रहा है हमें कि 23 से पहले, अभी 23 से पहले कितना थी वैल्यू अपने रुपीज़ की, यूएस डॉलर कंपेयर किया तो 73 थी, फिर 74 हुई, 77 हुई, फिर 78 हुई। 2023 में कितनी वैल्यू थी, नवंबर में 81 थी, फिर 2025 में आते वक्त कितनी वैल्यू हुई, 83 हुई, और फिर वापस जाके 85। तो ये सारी चेंजेस कैसे होती है कि अभी जो है जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट है। इंडिया की जो है, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, यूएस इज़ अ डेवलप कंट्री। ओके, तो इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, इसकी जो वैल्यू है वो अभी कम कम होती जा रही है। जो ये जो आपको दिख रहा है ना 74 है, 74 मतलब हमें 74 में तभी $1 मिलता था। अगर हमने 74 रुपीज़ दिए ना, हमें मिलता था $1। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी 88 रुपीज़ में, ये जो 87.82 है, 88 विल जस्ट टेक इट एज ए 88। ठीक है, 88 रुपीज़ में मिल रहा है हमें $1। मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है,
हमारे लिए प्राइस तो बढ़ रही है ना। अगर ये कल जाकर 100 हुआ तो हमें $1 के लिए हमें 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है, वो क्या कर रही है, नीचे जा रही है। इकोनॉमिक जो है कंडीशंस है, फैक्टर्स है, वो क्या कर रहा है, वो स्लो डाउन कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ अ डॉलर्स इज इंक्रीजिंग। तो ये है सारी चीज़ें कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए, उसकी रियल वैल्यू पता करने के लिए ये फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। सो आई दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में हम सिर्फ और सिर्फ करेंसीज को देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ करेंसीज का मतलब क्या है कि अगर मे बी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, डोंट वरी, बट अगर जो भी जिसको भी मालूम होगा, शेयर मार्केट में क्या होता है ना, मल्टीपल शेयर्स आते हैं, मल्टीपल शेयर्स आते हैं। लेट से किसका आईपीओ रिलीज हुआ, आईपीओ का मतलब किसका जो शेयर आया मार्केट में, या फिर कुछ हुआ, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। बट फॉरेक्स में क्या होता है ना, एक फिक्स्ड होता है कि नहीं, अभी करेंसी कल जाके चेंज होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है। करेंसी फिक्स्ड है हमारी, क्या है, हमारी आईएनआर है, मतलब इंडियन रुपीज़ है। कल जाके क्या इंडियन रुपीज़ का कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, ये करेंसीज है, ये चेंज नहीं हो सकती। जैसे शेयर्स है, शेयर में अगर कल कोई अगर कल नई कंपनी लॉन्च हुई मार्केट में, ओके, कल किसने नया आईपीओ रिलीज़ किया, आईपीओ शेयर्स दे दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आईपीओ होगा एंड बहुत सारी चीज़ें होगी, उसका फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें होगी। बट फॉरेक्स में क्या है ना, फिक्स्ड करेंसीज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंट्रीज़ है, यहाँ पे कंट्री के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे शेयर्स के ऊपर कंपनीज डेवलप हो रही है, न्यू चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे फॉरेक्स में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, जितने फिक्स्ड है उतना ही देखना है, जिसको बोलते हैं हम लोग करेंसी पेयर्स। ओके, सो बैक टू आवर थिंग, बैक टू आवर टॉपिक। सो हियर वी आर कि अभी हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ अ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहाँ पे करेंसी की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे क्या होता है, करेंसी की ट्रेडिंग होती है। अभी डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी सीखने वाले। आई जस्ट गिव द ओवरव्यू कि क्या क्या सीखने वाले बेसिक्स में। करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है, कैसे होती है, कैसे होती है वो भी सीखेंगे। क्या क्या सीखना पड़ेगा उसके लिए, ट्रेड करने के लिए, और कैसे की जाती है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू द ट्रेडिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्ट्रैटेजी। अभी स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी का सिंपल मीनिंग होता है कि बेस्ट वे टू डू द ट्रेड और बेस्ट वे टू डू एनीथिंग। ओके, स्ट्रैटेजी का सिंपल मीनिंग होता है कि एक चीज़ आपको आपको बनानी है एंड उसको फॉलो करना है। ओके, इसको हम डिटेल में भी एक्सप्लेन करें एंड आई विल गिव माई वन पर्सनल स्ट्रैटेजी इन दिस बेसिक सीरीज एंड जो एडवांस सीरीज होगी, लेट्स से जिसमें आईसीटी एसएमसी जो कवर करने वाले हो हम, और प्लस एक एडवांस सीरीज होगी जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे। अभी ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं है, एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सीरीज आपको पता चलेगा क्या है, क्या मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। ओके, सो yes strategy I'll just give you my one strategy, okay, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज अ फॉरेक्स। सो हियर वी आर दैट व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट अगेन। अभी ये जो मार्केट है ना, ओवरऑल द वर्ल्ड चलता है। ओवरऑल द वर्ल्ड क्यों चलता है, इसका मैंने रीज़न आपको बताया, क्योंकि करेंसीज एक कंट्री की होती है। अभी एक कंट्री की करेंसी से अलग, दूसरी कंट्री की करेंसी से अलग, तीसरी कंट्री जो करेंसी से अलग है। यहाँ पे रुपीज़ चलते हैं इंडिया में, यूएस में क्या चलता है, डॉलर चलते हैं, यूरोप में क्या चलता है, यूरोस चलते हैं। सो ऐसे ऐसे अलग अलग क्या है, करेंसीज है। तो करेंसी अलग है, क्या चलेगा, ये जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक है, अभी यह जो है बाइंग और द सेलिंग ऑफ द करेंसी, मतलब एक करेंसी को हम बाय कर रहे हैं या फिर एक करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेट मी जस्ट मेक दिस, एक करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, या फिर एक करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी बाय और सेल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज दिस। एक करेंसी को बाय कर रहे हैं, एक करेंसी को सेल कर रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय दिस। एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर आपने एक गेम का नाम सुना होगा, मे बी एविएशन गेम था वो, एविएटर करके ना था। वहाँ पे हमें क्या करना था, हमें कुछ मे बी लाइक समथिंग कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा प्लेन, समथिंग लाइक दैट, कि प्रोबेबिलिटीज़ देखनी थी हर एक, जब भी वो प्लेन चलता था
जब भी वो प्लेन चलता था तो आपको देखना था उसमें कि ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है, दैट यू हैव टू डिसाइड कि ये जो प्लेन है ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब भी प्लेन ये एक बार ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है हर एक टाइम, तो वो क्या होता था, वो एक न्यू हर एक जो टाइम था वो न्यू टाइम था। मतलब जब भी गेम स्टार्ट होता था तभी वो प्लेन के चांसेस सेम थे कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। चांसेस क्या थे, 50-50% चांसेस थे। चांसेस कितने थे, 50% चांसेस थे कि ये जो प्लेन है ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। दो ही चीज़ होने वाली है, एक तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ओके, तो ये जो सेम थिंग है ना यहाँ पे करेंगे हम फॉरेक्स में, कि ये जो मार्केट है ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। बाय का मीनिंग है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। जो सेल का मीनिंग क्या है, सेल का मीनिंग है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है यहाँ पे। सेल का मीनिंग है कि करेंसी को सेल करें क्योंकि ये नीचे जाएगी। बट क्या ये इतना इजी, सिंपल, आसान है? अगर ये इतना इजी होता तो सारे बिजनेसमैन लोग यही करते, राइट। इसमें ये जो 50% प्रोबेबिलिटी है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि अगर ये 4 बार प्लेन ऊपर जा चुका है तो 5वीं बार भी 50% ही प्रोबेबिलिटी है कि प्लेन ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा ही। क्योंकि 4 बार ऊपर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 5वीं बार भी ऊपर ही जाएगा। 5वीं बार प्रोबेबिलिटी सेम है कि 5वीं बार ये जो एरोप्लेन है ये नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग है ना, इसमें भी प्रोबेबिलिटी का गेम है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो हर बार हम सिर्फ बेट नहीं करते यहाँ पे। अगर आपको ट्रेड करना है यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रख के करना होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अभी ओके, सो अभी क्या है, अभी हमारे पास क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए। लेट्स आई जस्ट ये सी, दिस इज द पर्सन ए एंड द अनदर, दिस इज द पर्सन बी, ठीक है। ये जो पर्सन ए है ना ये हेल्दी है, ठीक है, ही इज द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन है। सेकेंड चीज़, ये जब भी उठता है सुबह मॉर्निंग में, ही हैव इज द हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। हेल्दी जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये इसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना अच्छा लगता है। एंड ही वांटेड टू गेट आउट फ्रॉम हिज कंफर्ट जोन, और इसको जिम जाना पसंद है, ठीक है। इसको क्या है, ये हेल्दी है, फ्रूट्स वेजिटेबल खाता है, जिम जाता है। आपको लगता है यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हेल्दी रहता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता है, मतलब क्या है, अच्छा मेंटालिटी है उसकी, सॉरी अपना ये क्या है, ये अपने स्किल के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये सारी उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। एंड द अदर साइड, ये जो पर्सन है, ठीक है, इसको उठते उठते ही क्या चाहिए, इसको कॉफ़ी चाहिए या फिर टी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा एडिड शुगर होगी। एंड द सेकेंड, ही डोंट लाइक टू गो द जिम। एंड ये बहुत लेजी पर्सनैलिटी है जिसको कुछ काम करना पसंद नहीं है। ही जस्ट वांटेड टू ईट द फूड जो है होता है अपना जंक फ्रूट। ही इज़ द फैन ऑफ अ जंक फूड, ओके। तो ये जो है ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है, ये हेल्दी वाली है और ये अनहेल्दी वाली है। तो आप बताओ इन दोनों पर्सनैलिटी में अगर कल कोई भी जैसे वायरस आया था ना, कोरोना वायरस का, अगर कर कोई एनी डिजीज़ या फिर कोई भी वायरस आएगा तो चांसेस ऑफ जो है, जो रिस्क है अपने हेल्थ की, किसके ऊपर ज़्यादा होगी, हेल्दी पर्सन के ऊपर होगी या फिर अनहेल्दी पर्सन के ऊपर होगी, जो जंक ज़्यादा खाता है, जो जंक फूड ज़्यादा लेता है, जो लेज़ी एक्सरसाइज नहीं करता, जो शुगर्स बहुत ज़्यादा पीता है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, पर्सन बी की होगी कि उसको वो ये वायरस होगा, या फिर अगर वायरस हुआ या फिर कोविड वायरस कुछ आया, ओके, कुछ मार्केट में नया चीज़ आई, and then he affected with both the things, both the persons affected from this virus, और किसकी बचने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, the person A, of course, because he is healthy, he go to the gym every day, he have स्किल का तो छोड़ देते हैं, बट
फ्रूट वेजिटेबल खाता है, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिट है तो चांसेस ज़्यादा है कि ये पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन ए उस वायरस को हरा देगा हैज़ कम्पेयर टू पर्सन बी। क्यों बिकॉज ही इज़ अनहेल्दी एंड बहुत सारी चीज़ें ये करता है। तो सेम यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीने की एंड किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है टू रिस्क ऑफ लाइफ, किसकी ज़्यादा रिस्क है लाइफ की। बट यहाँ पे 50% रिस्क दोनों की नहीं हो सकती, यहाँ पे 80% रिस्क होगी इस पर्सन की, एंड इस पर्सन की कितनी रिस्क होगी, 50% होगी। क्यों होगी, ये बच भी सकता है या फिर नहीं भी बच सकता है, 50-50% प्रोबेबिलिटी। बट द पर्सन ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, 80% होगी, क्योंकि क्या उसने खुद के ऊपर मेहनत की है, ठीक है, वो खुद हेल्दी खाता था, फ्रूट्स खाता था, जिम जाता था, तो इसने खुद के ऊपर मेहनत की है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वी आर फोकसिंग ऑन दिस, इसके लिए हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम बेसिक सीख रहे हैं, इसके लिए हम स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने वाले हैं, इसके लिए हम मार्केट में सीखने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करें रादर देन अप्लाइंग ईच एंड एवरीथिंग डायरेक्टली इन द मार्केट। ओके, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे पहले सीखने में फोकस करेंगे, देन वी आर अप्लाइंग ऑल ईच एंड एवरीथिंग इन द मार्केट। क्लियर है? अगर कोई डाउट है गो एंड वॉच इट अगेन, आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, आई जस्ट टेलिंग यू दी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होती है मार्केट में जीतने की वर्सेस हारने की। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है जीतने की। वो प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, टू डूइंग ऑल दिस थिंग्स, हेल्दी रहना है, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल करना है, जिम जाना है, स्किल बिल्डअप करनी है, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, डू ऑल दिस थिंग्स, अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, रिस्क ऑफ लॉस इज मोर देन दिस। ओके, सिंपल। Now moving to the next point. So the next point is कि it's the largest financial market in the world. अभी जो बड़ा मार्केट है, जो भी स्टॉक मार्केट है ना, यूएस का या फिर इंडिया का स्टॉक मार्केट है, हैज़ कम्पेयर टू दैम, ये जो है ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड है। आई जस्ट शो यू वन इमेज कि समवेयर लाइक योर, ठीक है, ओके, दिस ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस एवरेज डे ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये जो है ना, ये हमारा फॉरेक्स मार्केट है। इतना 7.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, हैज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है और लंदन स्टॉक। ये जो टोक्यो है ये जापानीज स्टॉक एक्सचेंज है और ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ये यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 बिलियन है। ये फॉरेक्स का जो मार्केट है वो मार्केट है 7.5 ट्रिलियन का मार्केट है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये इतना बड़ा मार्केट है हैज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का मार्केट हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे बिकॉज बहुत ज़्यादा नीचे आता है इंडिया का मार्केट हैज़ कम्पेयर टू ऑल दिस मार्केट्स। जो ये 7.5 ट्रिलियन का मार्केट है, इतना वॉल्यूम इस मार्केट में होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है। ओके, तो जो नेक्स्ट थिंग है, रन्स 24 आवर्स एंड 5 डेज अ वीक। ये जो है 24 आवर्स ओपन होता है मार्केट, कुछ 2 आवर्स 2 से लेकर 3 आवर्स तक बंद होता है। ऐसे बोलते 24 आवर्स ओपन होता है, बट 2 to 3 आवर्स थोड़ा बंद होता है। एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि कब बंद होता है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले आने वाली सेशंस में। ओके, सो ये जो मार्केट 24/5 ओपन होता है, अभी 5 का मतलब मंडे टू फ्राइडे, ये जो है मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है। एंड प्लस ये जो है टाइम है फॉरेक्स का, ठीक है। हम यहाँ पे फॉरेक्स भी सीखने वाले, प्लस हम यहाँ पे क्रिप्टोज को भी सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको क्रिप्टोज बतानी है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी। सो क्रिप्टो जो है वो क्रिप्टो मार्केट है, वो 24/7 ऑन होता है। मतलब जो है सैटरडे संडे वहाँ पे भी ये मार्केट शुरू होता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट बड़ा है, सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स मार्केट है, देन यूएस स्टॉक एक्सचेंज एंड फिर उसके बाद क्रिप्टोज मार्केट है। तो बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है, लिक्विडिटी होती है। तो इसका जो है एडवांटेज कैसे लेना है वो हमें देखना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो है
ट्रेडेड इन दी करेंसी पेयर्स। अभी करेंसी पेयर मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि करेंसी पेयर क्या होते हैं। यूरोपियन अपना यूरोज होते हैं, यूएसडी डॉलर होते हैं, बट ये जो है ना ये करेंसी पेयर्स में ट्रेड किया जाता है। वी आर गोइंग टू डिटेल इन दिस, डोंट वरी। इसमें जो गोल होता है ना एक ही चीज़ है, जिसके लिए आप यहाँ पे हो, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, दैट इज़ प्रॉफिट। आई एम नॉट हियर टू जनरेट अ प्रॉफिट, बट आई एम हियर टू जस्ट टीचिंग यू, जस्ट प्रोवाइडिंग वैल्यू, और आपको बताने के लिए हेल्प कर रही हूँ कि कितना बड़ा मार्केट है और इससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, दैट कॉल्ड अ प्रॉफिट। यहाँ पे हमें एक ही दिन में ओशन में जाके पूरी क्या बोलते हो टैंक लेके जाना नहीं है कि पूरे ओशन को लेना एक दिन में। वी आर जस्ट गोइंग हियर एंड टेकिंग दी स्मॉल बकेट्स एवरी डे। ठीक है, हमें छोटी छोटी बकेट लेके जानी है एंड फिर इससे पानी निकालना है। हमें एक दिन में इतना बड़ा टैंक लेके जाना नहीं है और फिर डायरेक्टली मिलियंस निकालना नहीं है। फर्स्ट विल लर्न, विल अंडरस्टैंड, विल जस्ट इम्प्लीमेंट एंड फिर विल बिल्ड। ओके, तो सबसे पहले सीखना है, सीखना, एजुकेशन मस्ट बी देयर। सीखने को अगर नहीं होता है तो ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग में अगर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एजुकेशन। अगर आपको पता है कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, क्यों काम करता है, क्या चीज़ें काम नहीं करती है, दैट इज़ ऑल थिंग अबाउट द एजुकेशन। कि एजुकेशन आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सीखना है। सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली मिलियंस नहीं आएंगे, वेट, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रखनी है, दैट कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एक चीज़ अगर एक दिन में नहीं आती है ना, उसको कंसिस्टेंस करो। आपको जिम जाने के बाद एक दिन ही पूरे डायरेक्टली शेप नहीं आता, डायरेक्टली 6 पैक्स नहीं आते, आपको मेहनत करनी पड़ती है, वेट उठाने पड़ते हैं, एंड देन ओनली विल गेट योर शेप यू वांट। ओके, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रोज़ सुबह सेम चीज़ आपको करनी है, सेम चीज़। कि जो बोलते हैं ना कि बोरिंग चीज़ अगर रोज़ कर रहे हो आप सेम चीज़, तो उसका जो रिजल्ट है ना वो भी सेम आता है, मतलब अच्छा आता है ना। सो आपको क्या करना है, आपको सेम चीज़ एवरीडे करनी है, तो फिर दैट विल गोना हेल्प यू टू हैव दिस द कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, जस्ट या प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा, हम किसके ऊपर देखेंगे प्रॉफिट, दिस। अगर आपको ये डॉलर्स चाहिए देन यू हैव टू डू द सेम थिंग ईच एंड एवरी डे। सो मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। हमने जैसे लिए थे ना करेंसीज कौन सी ली थी, हम लोगों ने देखी थी, यूरो देखा था। ठीक है, तो यूरो का लेते हैं। यूरो अभी लिया हम लोगों ने, ओके, यूरो हमने लिया। दूसरी जो करेंसीज है उसको क्या लेते हैं, लेट्स से यूएसडी लेते हैं। यूएसडी क्या है, यूएस डॉलर है, ये यूरो है एंड दिस इज़ द डॉलर। अभी ये जो है तीन यहाँ पे दिख रही है कोड है, हर एक कंट्री का अलग अलग कोड होता है। जैसे इंडिया का क्या है, आईएनआर है, यूरो का क्या है, यूरोप का क्या है, यूरो है, अभी यूएस डॉलर है, यूएसडी। ठीक है, इसको बोलते हैं करेंसी पेयर्स। ठीक है, ये पहला है यूरो एंड द सेकेंड वन इज़ यूएसडी। अभी ये जो करेंसीज है ना एक साथ ट्रेड होती है। ठीक है, ये जो है एक साथ ट्रेड होती है, मतलब अगर आप समझो कल क्या होने वाला है कि आप देख रहे हो कि कुछ तो न्यूज़ है, या फिर आपको लग रहा है आपने क्या किया, लेट्स एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपने बाय किया, किसको बाय किया, यूरो को बाय किया, एंड आपने क्या किया है, आपने सेम चीज़ यहाँ पे किया, सेल, आपने यूएसडी को सेल किया। ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक तो बाय या फिर एक सेल। हम ये जो मार्केट है इस मार्केट में हम क्या करते हैं, बेटिंग करते हैं। बेट करते हैं कि मार्केट कर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेटिंग करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आपने यूरो को क्या किया, आपने यूरो को बाय किया। ठीक है, आपने यूरो को क्या किया, बाय किया। नेक्स्ट इज आपने ये जो है यूएसडी को सेल किया। आपने यूरो को बाय किया एंड आपने यूएसडी को सेल किया, मतलब आपने एक ही चीज़ की है, आपने एक ही चीज़ की है। हम ये जो है करेंसीज इसको अलग अलग ट्रेड नहीं करते, इसको एक साथ ही ट्रेड करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, अभी यूरो को आपने बाय किया एंड यूएसडी को सेल किया, मतलब इसको ये जो करेंसीज है कुछ ऐसी दिखती है आपको,
तो इसको, इन दोनों करेंसी को आप साथ में ट्रेड करते हो, ठीक है, यूरो यूएसडी। आपको लग रहा है कि कल यूरो क्या करेगा, कल यूरो ऊपर जाएगा, ठीक है, कल यूरो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो अगर यूरो ऊपर जाएगा तो यूएसडी तो नीचे जाएगा। लेट्स से आई जस्ट ऐड वन एनालॉजी इन दिस, ठीक है, यह क्या करेगा, मार्केट कल नीचे जाएगा। आई जस्ट ऐड वन एनालॉजी, लेट्स सी। ओके, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये क्या है, बॉक्सेस है, एक बॉक्सर ये जो रेड है इसको फाइट कर रहा है, ये जो है ये हमारा यूरो है, ठीक है, ये हमारा यूरो है, लेट्स से ये हमारा यूरो है एंड ये हमारा यूएसडी है। रेड दिख रहा है आपको, ये ब्लू दिख रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने यहाँ पे ब्लू अप्लाई किया है कलर एंड यहाँ पे रेड लिया है, ठीक है। ये जो यूरो है ये मार खा रहा है, ठीक है, अभी मार खा रहा है, अभी ये नेक्स्ट पंच देगा इसको एंड आपको लग रहा है कि ये जो प्लेयर है यूरो ये जीतेगा एंड ये जो रेड वाला है ये हारेगा। रेड वाला हारेगा मतलब अपना यूएसडी हारेगा एंड अपना यूरो जीतेगा। तो आप क्या करते हो, आप इसके ऊपर बेट करते हो, मतलब आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि अगर यूरो जीतेगा तो आप इसको बाय कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि यूरो हारेगा, ठीक है, आप अगर आपको लग रहा है यूरो, लेट्स मेक इट सिंपल, मोर सिंपल, आपको लग रहा है कि यूरो जीतेगा, आप बाय कर रहे हो। आप बाय कर रहे हो मतलब आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो कि अगर ये जीत रहा है तो ये हार रहा है। अगर कोई जीत रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो हार रहा है ना। अगर इस मार्केट में कुछ प्रॉफिट आपको मिल रहा है मतलब कोई ना कोई तो लॉस कर रहा है, राइट। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है मतलब कोई ना कोई तो लॉस कर रहा है। सेम यहाँ पे यूरो जीत रहा है मतलब यूएसडी हार रहा है, क्योंकि आप इसके ऊपर बेट कर रहे हो कि ये जीतेगा तो ये हारेगा ना, इसको हारना पड़ेगा तो ही ये जीतेगा। एक ही चीज़ है, आप उसको ये हार रहा है बोलो या फिर ये जीत रहा है बोलो, चीज़ तो एक हो रही कि ये जीत रहा है, ठीक है। हियर इज द सेम अप्लाई कि यूरो जीत रहा है एंड यूएसडी हार रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यूरो जीत रहा है, सिंपल। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप सिर्फ बाय करते हो यूरो को। आप यूरो को बाय क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग दैट कि कल यूरो क्या करेगा, कल यूरो ऊपर जाएगा। अगर आप बेट कर रहे हो कि कल क्या करेगा, यूरो सेल करेगा, ठीक है, कल हम यूरो को क्या करेंगे, सेल करेंगे। यूरो को सेल कर रहे होंगे मतलब आपको क्या लग रहा है, ये जो प्लेयर है यूरो ये हारेगा। ये जो हारेगा तो कौन जीतेगा, यूएसडी जीतेगा। ये हमारा यूएसडी है, ये हमारा यूरो है। अगर आप अज्यूम करो कि कल यूरो हारेगा तो यूएसडी क्या करेगा, यूएसडी जीतेगा, मतलब ये जो है यूएसडी ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ये यूएसडी ऊपर जाएगा एंड फिर ये जो है यूरो ये नीचे जाएगा। सिंपल है, वी आर जस्ट नॉट मेकिंग दिस कॉम्प्लिकेट थिंग्स। एक हारेगा तो एक जीतेगा एंड एक जीतेगा तो एक हारेगा, ठीक है। जब भी हम प्रॉफिट बनाते हैं तो कोई ना कोई उसका लॉस किया होता है। अगर किसने लॉस किया तो ही हम प्रॉफिट बनाते हैं। क्या बोला मैंने अभी, एक ही चीज़ दो तरीके से बोली, ठीक है, तो दो तीन चीज़ें बोली है, एक ही उसका मीनिंग क्या है, एक ही है, सिंपल, ठीक है। तो सेम चीज़ें होती है मार्केट में। यूरो को हम बाय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, यूरो ऊपर जाएगा। अगर यूरो को हम सेल कर रहे हैं मतलब मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। अभी आई जस्ट पैक दिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। ये समझ में आया आपको कि ठीक है, एक ये यूरो है, यूएसडी है, इसने इसको मारा, ये जीत गया मतलब ऊपर जाएगा मार्केट। यूएसडी है, यूएसडी ने इसको मारा मतलब ये हार गया एंड ये जीत गया मतलब कल मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसको बाय करना है, इसको ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप सिंपली इसको क्या करते हो, आप सिंपली इसको बाय करते हो, बाय करते हो। अगर आपको लग रहा है कि कल मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएसडी क्या कर रहा है इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दोनों जो करेंसी एक साथ ट्रेड करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है करेंसी पेयर्स। अब इसको है, इसको अलग अलग ट्रेड नहीं करेंगे, इस दोनों को भी हम साथ में ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कल यूरो ऊपर जाएगा तो इसको हम सिंपल बाय करेंगे, अगर आपको लग रहा है यूरो कल नीचे जाएगा तो इसको हम सिंपल सेल करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना सिंपल है। करेंसी पेयर है, करेंसी पेयर में यूरो यूएसडी आता है और बहुत सारी करेंसीज आती है, ओके। तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ, देन यू विल गोइंग टू वॉच दी नेक्स्ट। अगर नहीं हो रहा है, वॉच इट अगेन, जस्ट वॉच इट अगेन,
ओके, सो यहाँ पे क्या है, करेंसी पेयर्स है। करेंसी पेयर्स कौन सा हमने लिया, यूरो यूएसडी, यूरोपियन यूरोज लिए एंड यूएसडी डॉलर, ठीक है। सो यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, दो बटन्स हो गए आपके पास, दो ऑप्शंस हो गए। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। अभी इसको इंक्रीज कैसे करना है वो हम देखेंगे। ओके, 50% प्रोबेबिलिटीज करेंसी पेयर्स, दैट्स इट। नेक्स्ट इज कि कौन कौन से करेंसीज पेयर्स होते हैं। जैसे हमने देखा ना कि अभी शेयर मार्केट में मल्टीपल शेयर्स आते हैं, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे कोई कोई अलग अलग करेंसीज ऐड नहीं होती है। जितने कंट्रीज है उतनी करेंसीज रहने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हमने अभी क्या देखा कि करेंसी पेयर्स देखे, ठीक है। करेंसी पेयर्स कहाँ पे देखे, यूरो यूएसडी देखे, ठीक है। हम और भी करेंसी पेयर्स देखेंगे, बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये जो है यूएसडी है, मतलब यूएस डॉलर है, ये यूरो है, ये जापानीज येन है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, कैनेडियन डॉलर है, और ये जो है बाकी के करेंसीज है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक चार्ट दिख रहा है, जिस चार्ट में आपको दिख रहा है कि यूएस डॉलर का जो ग्राफ है 84.9% है। इसका क्या मतलब है, 84.9% है, मतलब क्या हो रहा है कि यूएसडी जो मार्केट है, यूएस डॉलर है, ये फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल, अगर हमें कोई, लेट्स से आपने क्या किया, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की है, ठीक है, या फिर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका बिजनेस है, आपने क्या किया, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो जो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप गुड्स दे रहे हो दूसरे कंट्री को, ठीक है, आप गुड्स दूसरे कंट्री को बेच रहे हो, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट आप क्या कर रहे हो, आप कुछ वैल्यू ले रहे हो। जैसे मैंने आपको शॉपकीपर को के बारे में बताया था ना, सेम चीज़ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको कुछ वैल्यू दे रहे हो। तो जो वैल्यू दे रहे हो ना, तो वो वैल्यू कहाँ पे किस फॉर्म में दे रहे हो, वो वैल्यू आप डॉलर्स में देते हो। यहाँ पे वो जो है वैल्यू आप डॉलर्स में देते हो। इंपोर्ट भी डॉलर्स में, तो एक्सपोर्ट भी डॉलर्स होता है। ये जो डॉलर है ना, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। सो आप डॉलर को फिर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, इसको कितनी वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर जस्ट गिविंग यू द डॉलर्स। अब ये जो डॉलर्स है ना, ये पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में डॉलर्स इज द किंग। डॉलर इज अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन से डॉलर इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। जो टेरिफ एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी नहीं, इसके वजह से हो रही थी। इफ़ यू आर गुड इन इकोनॉमिक्स देन यू नो दैट कि। एंड नेक्स्ट इज कि ये जो है फॉरेक्स मार्केट, यहाँ पे भी डॉलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री बहुत ज़्यादा गुड्स डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, बहुत सारी। अगर आप इकोनॉमी में अच्छे हो तो आपको पता होगा वो सारी चीज़ें। सो डॉलर्स इज़ दी मेन करेंसी फॉर अस, फॉरेक्स मार्केट। इंडिया जो है रुपीज़ यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इंडियन रुपीज़ से आपको ट्रेड करना है तो आपको स्टॉक मार्केट करना होगा, उसके लिए फॉरेक्स नहीं है। फॉरेक्स इज़ फॉर द डॉलर्स। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में आना है तो आपको डॉलर्स में सोचना पड़ेगा, डॉलर्स में अर्न करना पड़ेगा। डॉलर्स में आप प्रॉफिट करते हो, डॉलर्स में आप लॉस करते हो, प्रॉफिट में ही आप अपना प्रॉफिट जनरेट आप डॉलर्स में ही करते हो, ठीक है। सो सारी चीज़ें यहाँ पे डॉलर्स में होगी। ये जो है नेक्स्ट इज़ यूरो। अभी ये जो है ये डॉलर है, ठीक है। डॉलर के बाद दूसरी जो प्लेस है वो आती है अपने यूरो की। दिस इज़ दी यूरो। डॉलर के बाद आती है दूसरी प्लेस यूरो की। डॉलर के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है यूरो का, ठीक है, यूरोज़ का। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो 39.1% हम क्या करते हैं, यूरोज़ को वैल्यू ज़्यादा देते हैं। सबसे पहले यूएस डॉलर, नेक्स्ट इज़ यूरो, क्योंकि एक अमेरिका जो है डेवलप कंट्री है, यूरोप है डेवलप कंट्री है, जापानीज येन, अभी तीसरा जो नंबर आता है जापानीज येन का आता है, एंड देन जीबीपी, ओईडी, ये बहुत सारी करेंसीज है। अभी करेंसी के ऊपर जाएंगे हम, बट उससे पहले समझो कि हमारा मेन फोकस है दिस, द किंग इज दिस द डॉलर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, सो हियर वी आर दी करेंसीज। अभी क्या क्या ट्रेड करते हैं हम लोग यहाँ पे, द मेजर करेंसी पेयर्स। अभी जो मेजर करेंसी पेयर्स है इसका मतलब क्या है, ये जो मेजर करेंसी पेयर्स है ना, ये आते हैं अपने किंग के साथ, दैट वी कॉल्ड एज अ
डॉलर, ये आते हैं किंग के साथ, दैट वी कॉल्ड अ डॉलर। आपको यहाँ पे सारा यूरो यूएसडी दिखेगा, ठीक है। दिस इज द यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, यूएसडी एओडी, यूएसडी एनजेडी, यूएसडी। तो ये सारे यूएस डॉलर है, मेजर करेंसी पेयर। लेट्स टेक ऑन एन एनालॉजी। लेट्स से आपको क्या करना है, एक टीम है, ठीक है, एक टीम है, क्रिकेट की टीम है। इफ़ यू आर द फैन ऑफ अ क्रिकेट देन यू नो, एक क्रिकेट की टीम है एंड वो क्या कर रही है, वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ठीक है। जब भी ये मैच होती है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या है, ये वर्ल्ड का कप है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये मैच होने वाली है। और ये यहाँ पे सेकंड है जो है ऑडियंस है यहाँ पे, जो आईपीएल जिसको बोलते हैं, मे बी आईपीएल, जो इनसाइड द कंट्री, जो कंट्री के अंदर होता है, ठीक है, कंट्री के अंदर होता है या फिर कंट्री के ऊपर होता है, जैसे बोलते हैं ना राजस्थान, या फिर राजस्थान, पंजाब, मुंबई, ये सारी जो क्रिकेट की मैचेस होती है वो एक कंट्री के अंदर होती है, इंडिया के अंदर होती है। तो ठीक है, यहाँ पे भी ऑडियंस है, यहाँ पे भी ऑडियंस है, बट अगर हम देखें ये जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा वर्ल्ड कप है, और यहाँ पे क्या है, ये इंडिया के अंदर ही मैचेस हो रही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्लेयर्स है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लेयर्स है एंड यहाँ पे भी प्लेयर्स है, बट ये जो प्लेयर्स है ना यहाँ पे, ये प्लेयर्स के फैंस बहुत ज़्यादा है। लेट्स से यहाँ पे क्या है, विराट कोहली है, यहाँ पे हार्दिक पांड्या है, यहाँ पे अभी केएल राहुल है, शुभम गिल है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके बहुत फ़ैन है, और ये जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस। एंड यहाँ पे भी प्लेयर्स है, जैसे जायसवाल हुआ, तो ये क्या है, ये प्लेयर्स है, बट ये कंट्री के अंदर खेल रहा है एंड इनके ऑडियंस कम है, इनके भी फैंस है बट ऑडियंस कम है, इनको ज़्यादा वैल्यू है, इनको थोड़ी सी कम वैल्यू है। क्यों, आपको पता है, बिकॉज दे आर दी प्लेयर्स जो इंडिया के अंदर ही खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप ला रहे नहीं हैं, बट है फैंस तो है इनके, बट इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड कप। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ है जो खेल रही है क्रिकेट। ओके, सो अभी ये जो है ना, ये है, ठीक है, मेजर करेंसी पेयर, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर्स हैं बहुत ज़्यादा इसमें मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग वही है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं ये लोग। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे मोमेंटम अच्छा होता है। मोमेंटम अच्छा होता है मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे का, ठीक है, ये यहाँ पे का एग्जाम्पल लिया, अगर वर्ल्ड कप है तो स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, टिकट्स बहुत ज़्यादा बेचेंगे, डिमांड है, मतलब कितना बड़ा स्टेडियम होगा, ये कितना बड़ा स्टेडियम होगा कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, बैठेंगे, फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स होगी, ये जो है लोग भी होगी ज़्यादा, तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा। ओके, सो यहाँ पे भी क्या होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मोमेंटम का सिंपल मीनिंग है कि मार्केट बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी मूव करेगा, अपना टारगेट देगा, अपना एसएल देगा, जो भी होगा। द नेक्स्ट थर्ड थिंग यहाँ पे जो है कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो इट्स देयर और नॉट, बट लेट्स से अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे है एक बड़ा सा, लेट्स से बड़ी एक फुटबॉल मैच है, ठीक है, बड़ी एक फुटबॉल मैच है, फुटबॉल को जो है बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, यहाँ पे बड़ी वर्ल्ड कप की फुटबॉल मैच है, एंड ये जो है एक छोटी सी मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे, तो डिमांड ज़्यादा है एंड बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। तो एज़ कम्पेयर टू दैट कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग थोड़ी सी कम प्राइस रखेंगे कि बहुत सारे लोग अफोर्डेबल हो गए उस टिकट के प्राइस के में। ओके, ये जो है फुटबॉल की मैच है बट बहुत कम लोग आते हैं, तो इनको भी प्रॉफिट चाहिए ना, तो ये क्या करते हैं, ये जो सीट की, जो पर सीट की प्राइस है ना, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं टू गेन समथिंग फ्रॉम इट, ठीक है। घर तो इनका भी चलना है, घर इनका भी चलाना है, तो कि ये क्या करते हैं, ये प्राइस थोड़ा कम रखते हैं, ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं।
I don't know it's happening or not, but I just telling you one example of this. Okay, so यहाँ पे क्या है, मेजर करेंसी पेयर्स है जिनका क्या है वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो अच्छी खासी मोमेंटम होती है, एंड थर्ड इज कॉस्ट कम होता है इन पेयर्स में. ठीक है, तो ये सारे हैं पेयर्स, मेजर पेयर्स है. गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड कि यूरो क्या है, यूएसडी क्या है, यूएसडी जेपीवाई क्या है, यूएसडी सीएचएफ क्या है. ऐसे ये जो है इतने ही मेजर पेयर्स आते हैं. आपको देखने कैसे, अगर आप जानते हो कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यूरो दबाना है यहाँ पे, यूरो यूएसडी यहाँ पे आ जाएगा, यूरो यूएसडी के ऊपर क्लिक करना है, एंड फिर यू विल गेट टू नो कि उसकी प्राइस क्या है. ओके, विल नॉट गो इन टू डिप इन दैट. चलो मूव करते हैं कि माइनर क्या हुआ. जो हमारी ये टीम है ना, ये छोटी वाली, इसको देखते हैं क्या होता है. सो हियर वी आर द माइनर पेयर्स. अभी माइनर पेयर्स क्या होते हैं, ये जो पेयर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते मार्केट में. ये पेयर्स जो है इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. जैसे मैंने आपको बोला था, छोटा सा स्टेडियम है या फिर छोटी सी जगह है, वहाँ पे आ रहे लोग, फैंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कम है हैज़ कम्पेयर टू दी मेजर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ज़्यादा है. नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है वॉल्यूम, मतलब लोग कम आ रहे हैं, मतलब क्या है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, लोग थोड़ा इसको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वॉल्यूम कम है. और थर्ड चीज़ इज़ मोमेंटम. अगर एक बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे कितने स्टॉल्स हो गए हैज़ कम्पेयर टू दिस स्मॉल स्टेडियम. यहाँ पे 2 स्टॉल है तो भी काम चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है. अगर यहाँ पे इतना बड़ा स्टेडियम है तो बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, है ना. तो यहाँ पे क्या है, माइनर पेयर्स है. माइनर पेयर्स में क्या है, मोमेंटम थोड़ा सा कम होता है हैज़ कम्पेयर टू द मेजर पेयर्स. तो इतनी चीज़ें. ये जो माइनर पेयर्स है, ये यूएस डॉलर जो अपना किंग है उसके साथ नहीं आता. आवर किंग इज यूएस डॉलर, इसके साथ ये पेयर नहीं आएंगे. इफ़ यू आर एबल टू सी ओवर, ये है यूरो, यूरो 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 यूरो, एंड ये बाकी के पेयर्स, यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, यूरो एयूडी, यूरो एनजेड, यूरो जेपीवाई, अलग अलग पेयर्स है. एंड प्लस हमारे पास यूरो है. ये जेपीवाई के पेयर्स है, ये यहाँ पे आ रहे हैं, एंड ये यहाँ पे. अभी ये क्यों ऐसा है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ सेकेंड्स. नेक्स्ट इज जीबीपी के पेयर्स है, जीबीपी, एयूडी, सीएचएफ, कैड, एनजेडी, एंड फिर कैड के पेयर्स है, एंड फिर एयूडी, एनजेडी के पेयर्स. अभी एनजेडी में और पेयर्स ऐड होते हैं. गो सर्च इट कौन कौन से पेयर्स है अगर आपको ट्रेड करना है बाकी के इसमें. सो गो एंड सर्च इट. ओके, आई गोना टीच यू माई स्ट्रैटेजी ऑन द स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग अगर आपने देखे नहीं होंगे, स्विंग ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें हम ये सारी करेंसी पेयर्स को भी इम्पोर्टेंस देंगे, इससे भी हम प्रॉफिट बनाने वाले. सो ऐसा मत सोचो कि ये कुछ काम के हैं नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ. अभी ये यूरो पहला आ रहा है, हमने जैसे एग्जांपल लिया था ना यहाँ पे कि यूरो एंड यूएसडी, तो यहाँ पे यूरो पहले क्यों आ रहा है, वाई वाई वाई. नेक्स्ट इज दैट लेट्स से यूएसडी आईएनआर, इंडिया का लेते हैं जिसको हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं वैसे तो, यूएसडी आईएनआर. ओके, तो ये यूएसडी आईएनआर पहले क्यों आ रहा है, ये यूएसडी पहले क्यों आ रहा है, वाई. बिकॉज क्या होता है ना, लेट्स से इफ़ यू नो कि इफ़ यू एक आपके सामने एक दो चीज़ें रखी, लेट्स से दो चीज़ें रखी. फर्स्ट इज़ दी गोल्ड. ठीक है, आपके सामने रखा गोल्ड, एंड दूसरी चीज़ रखी आपके सामने रखा सिल्वर. ठीक है, आपके सामने गोल्ड रखा और आपके सामने सिल्वर रखा है, और आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपको इसमें से कोई तो एक चूज़ करना है, एक तो गोल्ड या फिर आपको चूज़ करना है एक तो सिल्वर. आप क्या चूज़ करोगे, आप क्या चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे गोल्ड. ठीक है, आप चूज़ करोगे गोल्ड. दोनों की क्वांटिटी सेम है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड कम रखा है सिल्वर ज़्यादा रखा है, दोनों की भी क्वांटिटी सेम है. आपको ऑप्शन दिया है कुछ तो एक चूज़ करने का, आप चूज़ करोगे गोल्ड. क्यों चूज़ करोगे गोल्ड, बिकॉज आपको पता है कि गोल्ड की जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू सिल्वर. सिल्वर की जो वैल्यू है वो कम है हैज़ कम्पेयर टू गोल्ड, इसलिए आप क्या चूज़ करोगे, गोल्ड चूज़ करोगे. आप सिल्वर चूज़ नहीं करोगे,
क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यूरो यूएसडी और यहाँ पे यूएसडी आनर है। यूएसडी आनर हमने क्या देखा था यहाँ पे, यूएसडी आनर, विल जस्ट सर्च इट अगेन। आपने यहाँ पे देखा था एक यूएसडी लेने के लिए हमें कितने पे करने पड़ रहे हैं, 87.87। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग थी ना, अभी वैल्यू वापस चेंज हुई है। यहाँ पे 87.87 आपको पे करने पड़ते टू गेट $1। एक $1 के लिए आपको पे करने पड़ रहे 87.82 पैसे। इसीलिए इंडियन जो है, इंडियन रुपीस INR, सॉरी यहाँ पे INR होना चाहिए, यहाँ पे इंडियन रुपीस लेने के लिए आपको 87.82 पे करने पड़ रहे, इसीलिए यूएसडी पहला आता है। यूरो यूएसडी बाद में यहाँ पे क्यों आता है, बिकॉज ये जो है ना, ये गोल्ड है और ये जो है ये सिल्वर है। ये यूएसडी है ना, इसकी जो वैल्यू है ना ये सिल्वर जैसी है एंड ये जो इसकी वैल्यू है ये गोल्ड जैसी है। हम यहाँ पे दूसरी करेंसीज नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसकी वैल्यू किससे ज़्यादा और किसकी वैल्यू किससे कम है। तो यहाँ पे यूएसडी की जो वैल्यू है वो सिल्वर जैसी है एंड यूरो की जो वैल्यू है वो गोल्ड जैसी है, इसलिए यहाँ पे यूरो पहले आता है एंड यूएसडी बाद में आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करेंसी पेयर्स है, ठीक है। विल जस्ट मूव टू आवर मेन कि मेजर करेंसीज के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा दिस इज़ द मेजर करेंसी, ठीक है। ये जो मेजर करेंसी है, मेजर करेंसी में हमको दिख रहा है कि यूरो पहले आ रहा है, यूएसडी बाद में आ रही है। ये तो हमने देखा कि इसकी ये जो है वैल्यू पहले आ रही है, बट अभी जो है जीबीपी है, जीबीपी पहले आ रहा है, मतलब जीबीपी इज़ द गोल्ड एंड यूएसडी इज़ द सिल्वर। थर्ड इज़ यूएसडी पहले आ रहा है और जेपीवाई बाद में आ रहा है। वाई? बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यूएसडी पहले क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो जेपीवाई की वैल्यू है, यूएसडी जेपीवाई, ये जो जेपीवाई की जो वैल्यू है वो यूएसडी से कम है। यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे किंग कौन है, यहाँ पे गोल्ड इज यूएस डॉलर, यहाँ पे गोल्ड कौन है, यूएस डॉलर है। एंड यहाँ पे सिल्वर कौन है, यहाँ पे सिल्वर है जेपीवाई, मतलब यहाँ पे जेपीवाई बाद में आएगा। ओके, यहाँ पे सिल्वर है जेपीवाई एंड यहाँ पे गोल्ड है यूएसडी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यूएसडी पहले आ रहा है, सीएचएफ है, मतलब सीएचएफ इज सिल्वर, यूएसडी इज द गोल्ड। यहाँ पे भी यूएसडी क्या है, कैनेडियन डॉलर है, इट्स ऑल्सो द डॉलर, बट ये बाद में आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, हमें पता है। इट्स ऑल्सो सिल्वर, इसको भी वैल्यू है बट गोल्ड की जितनी नहीं है। ओके, सो एयूडी यूएसडी है, एनजेडी यूएसडी है, एनजेडी की वैल्यू अभी न्यूजीलैंड डॉलर है, एनजेडी की वैल्यू यूएसडी से ज़्यादा है। यहाँ पे किंग कौन है, यहाँ पे किंग यूएसडी नहीं है, यहाँ पे किंग कौन है, एनजेडी है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो डिसाइड होती है इकोनॉमी के ऊपर कि एक कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, एक कंट्री स्ट्रॉन्ग है या फिर एक कंट्री वीक है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो पर्सन है, लेट्स से हेल्दी पर्सन है एंड सॉरी अपना डिसिप्लिन पर्सन है एंड यहाँ पे एक लेज़ी पर्सन है जिसको स्किल बिल्ड नहीं करनी है, जिसको अपना टाइम पूरा एंटरटेनमेंट में लगाना है, जिसको जो बहुत लेज़ी है, जो कुछ काम नहीं करना चाहता, जिसके पास कोई गोल नहीं है लाइफ में, तो ये एक वीक पर्सन है, ठीक है। एक वीक पर्सन है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी यहाँ पे भी देखने मिलती है हमें करेंसीज में। एक यूरो है एंड एक यूएसडी है, जीबीपी है, यूएसडी। इनके बीच में ना डेली बॉक्सिंग होती है, जैसे हमने देखा था ना एग्जाम्पल बॉक्सिंग, एक जीतेगा एक हारेगा, एक हारेगा एक जीतेगा, तो ऐसी डेली बॉक्सिंग होती है उनके बीच में। तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना होगा कि कौन कैसा काम करता है, कौन सा जो बॉक्सर है वो क्या डाइट फॉलो करता है, क्या करता है क्या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बेट लगाए कि नहीं ये मेरा पर्सन है, ही इज़ गोना बी विन। आई डोंट नो हाउ बट आई एम श्योर दैट ही इज़ गोइंग टू डू दैट, हाउ वी डोंट नो। ओके, सो दिस इज़ द थिंग इन द मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर्स। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें, जस्ट गो एंड री वॉच इट। अभी ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा बट मेक श्योर कि आप इसमें क्लियर हो। This is the basic video. This is the first video. Okay,
सो मेक श्योर कि ये जो सीरीज़ है आप एक एक करके वॉच करो, डायरेक्टली पूरा एक दिन में ख़त्म करना है, जस्ट डोंट डू दिस बिकॉज यू डोंट हैव द आइडिया, ठीक है। एंड इसमें घुसना है, इफ़ यू वॉन्ट दिस, आई लव दिस एक्चुअली, इफ़ यू वॉन्ट दिस देन you have to give the time, you have to take the efforts, you have to a person, you have to build a mentality like a person कि जिसको कि नहीं करना है तो करना है. So that's it for today, and just don't end the video. I'll have something for you, the quote of the day. Yo, so what is the quote of the day? For us is, I'll just clear all the stuff. So the quote of the day is, Forex isn't about luck. It's about knowing the place, the currency pairs, and how money flows. How money flows. इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए ना, मार्केट कैसा वर्क करता है. इट्स नॉट अबाउट द लक. लक का होता तो हम तो यहाँ पे बाय सेल बटन दबा के काम ख़त्म करते ना. अरे उठे, बाय किया, सेल किया हमने मार्केट में, कुछ भगवान जाने क्या होगा, वी जस्ट डोंट केयर. तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको एक चीज़ बोलते हैं जो होती है गैमलिंग. ओके, जिसको बोलते हैं गैमलिंग, जो हमें करनी नहीं है, जो हमें एक अनहेल्दी पर्सन जैसे बिहेव नहीं करना है कि जो एक तो जिएगा या फिर मरेगा. वी रियली डोंट wanted to do that thing. We have to be healthy person. हमें अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है. सो इट्स नॉट अबाउट द लक, इट्स अबाउट द नोइंग द प्लेयर्स. इट्स अबाउट नोइंग द प्लेयर्स. चीज़ें क्या करनी चाहिए लाइफ में वो पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द करेंसी पेयर्स जो हमने यहाँ पे सीखे हैं, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, let me know in the comment section, or you can also DM me. I'll just provide each and every link to you. Okay, my social media links. So how money flows, अभी मनी पैसे कैसे बहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, वो तो आने वाली सीरीज़ में हम देखने वाले हैं. सो मिस दैट योर गेसिंग. अगर उसको मिस किया, जो अगर आपने ये सीरीज़ पूरी नहीं देखी या फिर कुछ तो रह गया, तो अधूरा नॉलेज इज़ इनकम्प्लीट नॉलेज. बहुत नॉलेज नहीं होने से भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत संकट में भी डाल सकता है, राइट. सो लाइक दैट ओनली. सो विल जस्ट ओवर कि दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड मेक श्योर you will just practice these things. Okay, so see you in the next video. That's it for today.